अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है ग़ज़वे उहद। अबू जहल के कत्ल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया, जो बनु उमय्या में से था। जंग बदर में शिकस्त के बाद कुरैश लोगों ने तहैया कर लिया कि हम इंतकाम ज़रूर लेंगे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा इंतकाम की आग में जल जल कर ये अहद कर चुकी थी कि मैं मुसलमानों को निस्त नाबूद कर दूँगी, क्योंकि हिंदा के बाप अतबा, उसका भाई वलीद और चचा शैबा को मुसलमानों ने बदर में कत्ल किया था। तो उसने अपने ग़ुलाम को, जो बेहतरीन नेज़ाबाज था, उससे ये शर्त लगाई कि अगर तुम हज़रत हमज़ा को मारोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। उधर मुसलमान भी कुरैश की इस इंतकामी आग से खूब आगाह थे। इसी इंतकामी को पूरा करने के लिए 7 शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 के लश्कर के साथ मदीना पर हमला करने के लिए रवाना हुए। इस लश्कर का सिपह सालार अबू सुफियान था। मदीना में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने मदीना से बाहर जाकर मुकाबला करने का इरादा किया, ताकि मदीना में रहने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुसलमानों का लश्कर लेकर उहद की पहाड़ी पर पहुँचे, जो कि मदीना से 13 किलोमीटर के फासले पर थी। यहाँ पहुंचकर दोनों लश्कर आमने सामने हुए। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि खजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला अपने 300 साथियों को लेकर मदीने से वापस चला गया और यूं मुसलमानों की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरिब जानब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया और ये फरमाया कि मुसलमान जंग जीतें या हारें, लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। इसके बाद जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पर हमला किया, कहीं हज़रत हमज़ा तो कहीं हज़रत अली की तलवार ने मुशरिकों को फिन्नार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश हो गए कि बदर की तरह हम ये जंग जीत गए हैं। उधर हिंदा ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि मुसलमान जीतें या हारें, तुम बस हज़रत हमज़ा पर तवज्जो दो। उधर पहाड़ी पर मौजूद असहाब ने जब मुसलमानों को जीतते देखा तो माले गनीमत की लालच में वो पहाड़ी से नीचे आ गए और माले गनीमत लूटना शुरू कर दिया। जैसे ही पीछे से दरा खाली हुआ तो खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों के साथ पिछली तरफ से आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। इतने में हिंदा के नेज़ाबाज ने जनाब हमज़ा को नेज़ा दे मारा। जैसे ही हज़रत हमज़ा नीचे गिरे, मुसलमानों में शोर मच गया और कुफ़ार खुश हो गए। इतने में किसी मलाउन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पत्थर दे मारा। पत्थर के लगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये आवाज़ लगा दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। बस इतना कहना था कि मुसलमानों ने यह सोचा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शहीद हो गए तो जंग करने का क्या फ़ायदा। तो मुसलमान भागने लगे। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के शेर की तरह कुफ़ार के लश्कर को चीरते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खून देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलवार को बुलंद किया और कुफ़ार को कत्ल करना शुरू कर दिया। किसी का सर, किसी का हाथ, किसी की टांग ज़मीन पर गिरने लगी। एक तरफ इमाम अलैहिस्सलाम की तलवार थी और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर थे, लेकिन कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी नहीं आ सका। इमाम अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे कि आपकी तलवार टूट गई। आप अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके रसूल की हिफाजत कर रहे हो आज वही तुम्हें तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में हज़रत जिब्रील आसमान से तलवार लेकर हाज़िर हुए। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस तलवार से वार किए तो कुफ़ार ठहर न सके और मैदान छोड़कर भाग निकले। जब कुफ़ार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को फरमाया कि रसूल खुदा हमारे साथ हैं। जैसे ही असहाब ने रसूल खुदा को देखा तो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। इस जंग में तकरीबन 62 मुसलमान शहीद हुए और 35 कुफ़ार जहन्नम वासिल हुए।
اور یوں اس جنگ کا اختتام ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔